लोग भजन नहीं करे, भजन में मन नहीं लगे, भगवान का नाम नहीं निकले, भीतर से क्रोध आए, मोह पैदा होए, वासना पैदा होए, पर भगवान की भक्ति क्यों नहीं होती? भगवान का नाम भीतर से क्यों नहीं निकले? वो नाली चौक हो गई है, उसमें कचरा ने, कूचड़ा ने, कागज ने, पत्थर ने, कांकरे ने, मिट्टी ने, वो राख बर्तन मांजने की फंस जाती है नहीं, तो फिर निकलती नहीं है। ऐसा का ऐसा रोज तो टीवी देखो, रोज गंदे गंदे गाने सुनो, रोज गंदी गंदी बात पढ़ो, रोज गंदी गंदी बात कानों से सुनो, ये सब क्या है? वही नाली में कचरा, और कचरा फंस जाने से भीतर से नाम नहीं निकले, सब अटके हैं, नहीं बैठा रहा है। संत महात्मा भले कह रहे हैं कि 2.5 घंटा बैठो साधना करो, कोई कह रहा है कि नाम जपो, गायत्री जपो, मंत्र जपो, माला जपो, कह रहे हैं, लेकिन जपे कैसे? वो थोड़ी देर बैठे, आलस आए, बगासी आए, खुंजली चले ने पाछा उबा हो जाए, क्योंकि वो कूचड़ा फंसी गया मारे। अब उनके बस का काम नहीं। वह नारी तो बेचारी बर्तन मांजती थी, साबुन सोडा लगाती, कपड़े धोती, बाथरूम में अपने नहाना धोना, कपड़ा बर्तन, ये काम होते रहते थे उसके अंदर। पर जिंदन वो नाली बंद हो गई ना, पानी उभराने लगा, तब तो उसने घर में कहा अपने पति से, अपने बालक से, देवर जेठ से, क्या तो अपनो नाड़ो बंद हुई क्यों कजा खाए थे, पानी नहीं निकले ने, बाथरूम में देखो पानी पानी उभरा ने, गंदा पानी आए उधर से। अब गंदा उधर जाना चाहिए, जो गंदा इधर आ रहा है। उनने भी देखा भाई कपड़े कहां धोए हैं, तो सब गंदगी इधर आ रही है। ने कहा ठीक है, इसको ठीक कराना पड़ेगी, कुछ फंसा जरूर है भीतर, पर वो औरतों के बस का काम नहीं। वो तो बेचारी के अलग हो गई। पर वो आया कोई मोटा ताजा आदमी, लाया लंबा बांस, और उन्हें कि तुम सब सर की जाओ, अब मारे बिड़वा दो। ठीक है, ये गंदगी उधर से इधर आ रही है, जबकि जाना चाहिए, पर गंदे विचार हो रहे हैं और गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। कभी कल्पना करी आपने कि मेरी भीतर की नाली चौक क्यों हुई? जब इधर तो सुनते हैं गोपियों की कथा में कि मारे सपना में आयो सांवरी हो, मारे सपना में मारे सपना में आयो सांवरी हो मारा। पर ये तो मीरा जी ने कहा है, गोपियों ने कहा है, सेजोर जना ने कहा है। अपने से कोई पूछे क्यों तुम्हारे कहीं आयो सपना में रात, अपने से कोई गवा ले, अपने से कोई अंतर्मन की बात खिलवा ले, ये अपने हाथ पे कोई गंगा की लोटी धर के पूछा लेके सपना में कौन आयो, तो वो कहते भी ला जाएगा और सुनते भी ला जाएगा। आना चाहिए था सांवरिया, आना चाहिए था गुरु, आना चाहिए था गोविंद, आना चाहिए था कोई मंदिर, आना चाहिए था कोई कथा भागवत ऐसा पंडाल का दृश्य, आना चाहिए थी बहती हुई गंगा, कोई तीर्थ का दृश्य, पर वो एक गंदा और लोग समझ नहीं पाते हैं ये सब क्यों हो गया है और ये सब कैसे हो जाता है। और होता है, रोज होता है। रात में आ जाए तो कभी कहने अचेत था, नींद में था, लेकिन दिन की व्यवस्था बिगड़ गई। दिन में भी वही होता है, जिससे रात में नफरत हो गए वह चीज दिन में भीतर से उपजती है। वो सब गंदे विचार मलमा जैसा फंस गए। अब ये चाहता है कि निकले,
भगवान का नाम निकले, उसके गुणानुवाद निकले। चलते फिरते सोते उठते मेरे में से नाम ही नाम निकले। लेकिन अब चाहिए उस ध्वनि की जरूरत। इसलिए आपसे कहना पड़ा, ये तो विशेष ध्यान की बात है जो अगली कथा में आपसे करेंगे। ये ध्वनि ये नाभि से ब्रह्मारंध्र तक का कचरा निकालती है, इसलिए हर नाम के आगे ओम लगता है। पर आप रोज बैठो यहां आके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इससे शुरू होना, ताकि कभी कोई पाप बीच में आड़े आएगा आपको आत्मा और परमात्मा के बीच, तो वो अलग हट जाएगा। दूसरी बात, पाप भी आड़े आए, अशांति बढ़े, दुख बढ़े, किसी भी प्रकार की अपनी अंदर की या बाहर की कोई समस्या हो, तो गुरु और गोविंद को छोड़कर कभी किसी से नहीं कहना। हमने एक सबसे गलत स्वभाव बना लिया है। हमें कुछ भी होता है, पड़ोसी से बात करते हैं, गांव में बात करते हैं। आज सब भाई बहन सुन रहे हो, एक तय कर लो कि मैं जब भी कुछ भीतर समस्या होगी, चाहे वो घर में हो चाहे हृदय में हो, मैं गुरु और गोविंद को छोड़ के किसी से नहीं कहूंगा, और को तो उनसे ही कहो। क्योंकि जो दुख दूर कर सके, जो बांस से वो कचरा निकाल सके, उससे कहो। बुखार आ गया, यह बात डॉक्टर से कही जाए तो काम किए परिवार के लोग क्या करेंगे? पर हमने कभी भी प्रार्थना नहीं करी। और श्रीमद् भागवत यहीं से शुरू है। देव ऋषि नारद भ्रमण करने लगे, संसार के सब लोग छोटे छोटे दुखों से परेशान हैं और बड़ा बना लिया। अनेक प्रकार की समस्याएं दिमाग में, दुखी हैं सब। वो दुखी देख करके ये नहीं कि जन चर्चा नहीं, गांव में नहीं, देखते गए और सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। आपने जब भी कथा सुनी होगी, कोई भी कथावाचक ने कथा शुरू करी होगी, तो सबके पहले यही कहा होगा, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद संसार के लोगों के दुख को देख के बड़े विकल हुए और भगवान श्री हरि से जाकर निवेदन किया कि संसार के लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। तो इस कथा की शुरुआत ने ही हमें प्रेरित कर दिया कि दुख पड़ जावे तो भगवान से को, इंसान से मत कहना, इसके बस से बाहर है, यहां तो सब दुखी है। कौन सुखी है? नारद जी कह रहे हैं कि मैं सोचता था गृहस्थ में दुखी हैं, तो मैं सन्यासियों के पास पहुंचा तो सन्यासी और ज्यादा दुखी। मैंने सोचा तीर्थों में चलो तो वहां और ज्यादा समस्या। मैंने सोचा मंदिरों में चलो, वहां और ज्यादा हाय हाय। कहने वाला आदमी घूम फिर के सब दूर के गया, गृहस्थियों में मिला, हाय हाय मच रही। सोचा ये बेचारे तवा है, इनको संसार की जिम्मेदारियां हैं, अपन चलो साधु सन्यासियों से मिले। लेकिन वहां गए, वो भी कह रहे हैं भाई कोई मानता नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता है, ये मेरी गादी है, वो मेरा चेला है, मैं उन गुरु का चेला हूं, ये मेरे नाम से है, मैं इस मठ का मालिक हूं। उन्हें सोचा ये जो गृहस्थ में समस्या वो तो इनके मठ में भी है। उन्हें सोचा मंदिरों में चलो, मंदिरों में गए, वहां भी वही हाय हाय, वही दौड़ धूप, वही पूजा,
वही साहित्य, वही दान, वही दक्षिणा को लेकर के विवाद खड़े हैं। तीर्थों में गए तो वहां भी कपड़े फट रहे हैं। कोई किसी की कॉलर इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। तुम मेरे यजमान होते हो, तुम मेरे यजमान होते हो, इधर आओ। नारद जी ने सोचा कि कहां चलना चाहिए और किससे कहना चाहिए। यहां जहां जाऊं वहां सब दुखी। तब वह सीधे भगवान नारायण के पास गए। आपके घर में ही भले ठाकुर जी का सिंहासन हो, आपके आराध्य देव हो, उनके सन्मुख बैठ के अपनी निजी समस्या का वर्णन करना कि प्रभु ऐसा ऐसा उलझ गया हूं, आप कृपा करो। कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी उलझे कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, बोलिए हे गोविंद, हे गोपाल। हे भव से पार उतार दो, हे भव से पार उतार दो। हे गोविंद, हे गोपाल, बोलिए हे गोविंद, हे गोपाल। भव से पार उतार दो, ये भव से पार उतार दो। वो तो सही ना, आपको तो कथा में गवाह मिल जाती है कि द्रौपदी में विपदा पड़ी तो सब मठाधीश आसपास बैठे, परिवार और रिश्तेदार के लोग बैठे, कोई ने भी उसके दुख दूर नहीं किए। भगवान श्याम सुंदर से की, उसी वक्त साड़ी बढ़ने लग गई। तो फिर गवाह है कि नहीं आपके पास कि दुख पड़े तो उससे को वहीं जाओ। जितनी देर आप लोगों के आगे बैठ के अपने घर का रोना रोते हैं, इतनी देर शायद भगवान के आगे बैठ के भजन करते ना तो पाप आधे घट जाते हैं। पर यूं बैठे रहते हैं और सब घर के गीत सुनाया करते हैं। गुरु गोविंद, अब समझो, नारद जी निकले, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी दुखी।